फैमिली को हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दीदी देख सकते हो अभी मैं इतनी कड़ी धूप में बैठी हूँ और मैंने सोचा जो घर का तो हर दिन बनाती हूँ, चलो आज छत के बना लेती हूँ। तो मैं धूप में बैठी हूँ दीदी और इतना मेहनत करती हूँ और आप लोग मुझे मेहनत का प्यार नहीं देंगे, दुलार नहीं देंगे तो हमको तो रोना आएगा ही ना। तो आप लोग को मैं एक चर्चा सुनाती हूँ, चर्चा अच्छा लगे तो आप लोग मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हर हर महादेव। दीदी, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। तो ब्राह्मण थे ना, जो महादेव का बहुत ही पूजा पाठ करते थे, बहुत ही अच्छा से उनका आरती कीर्तन भजन करते थे गांव गांव में। लेकिन उनको ना भगवान ने कभी एक पुत्र नहीं दिया। तो पुत्र नहीं दिया तो बोले महादेव से, हे महादेव से मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक पुत्र दे दो, बस इतना करो, इस राजा पे उपकार जो एक पुत्र दे दो। तो महादेव मुस्कुराने लगे और बोले जे इसने मेरे सच्चे मन से पूजा किया है तो इसका क्यों नहीं मैं सुनूं, ज़रूर सुनूंगी। तो महादेव ने उनको गुरु महान एक पुत्र दिया। पुत्र का नाम रखे भोला। अब भोला थे उनका पुत्र जो थे वो बहुत भोला थे, बहुत भोला। उसको ऐसे समझो जो कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। कभी जिसको देखे खेलने लग जाए, जिसके साथ कूदने लग जाए, जहाँ जाए अपना नहाने लग जाए और खेलते कूदते अपने घर आ जाए। माँ कहती थी यहाँ बैठो तो वहीं बैठी रहते थे। माँ कहती थी वहाँ जाके सामान लेके जल्दी घर आना है तो जल्दी लौटते थे। तो दीदी भैया ऐसी ऐसी करते करते एक दिन क्या हुआ ना, स्वयं महादेव वो जो भोला थे वो महादेव का बहुत पूजा पाठ भक्ति में लग गए, क्योंकि वो भोला बाबा का दिया हुआ पुत्र था। लग गए तो एक दिन क्या हुआ से महादेव उनका रूप लिए, महादेव अपना बच्चा का रूप लिए और चले गए उस भोला के घर। भोला के घर गए तो बोले जे बेटा तुम कौन काम करते हो? तो बोलता बाबा मैं तो गाय भैंस चराती हूँ और दिन भर और इसी में मैं लगी रहती हूँ। से मेरी मम्मी बोलती है गाय भैंस को सेवा करने से गैया दूध देती है तो उसी से हमारा घर चलता है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो थे गरीब थे, भोला बहुत गरीब थे, उसकी माता पिता भी बहुत गरीब थे। तो महादेव बोले जे आज मैं जाके इसके घर इसका परीक्षा लेती हूँ। महादेव गए गुरु बहान उनका घर गए तो देखिए तो महादेव का लीला था, लेकिन घर में किसी को भी नहीं पता जे स्वयं महादेव आए हैं बालक के रूप में। तो महादेव क्या किए, एक बोला भोला हमको भी तुम्हारे साथ जो भी काम करूँगी दिन भर और मुझे खाना दे देना, जैसे मर्जी दे देना, पेट ही तो भरना है। मैया पार्वती जी मुस्कुराने लग गए। क्या महादेव अपने भक्तों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जो देगा खाना वो खा लेंगे? मैया पार्वती जी देखे चलो भगवान और भक्त का वो है परीक्षा है। तो महादेव गए, कभी घास काटे, कभी रोटी बनाए, गोबर करसी करे गैया का भोला के साथ में। तब भोला कहे से तो आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, से पहले आप खा लो। तो बाबा बोले जे नहीं नहीं भोला पहले तुम खा लो उसके बाद हम खाएंगे। तो बोलते हैं नहीं पहले आप खा लीजिए फिर हम खाएंगे। तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है हम दोनों मिल के खाते हैं। तो खाने लग गए बाबा भोले के साथ में खाने लग गए। तो बोलते हैं बाबा अब आराम करें, क्योंकि शाम को हमें गाय भैंस को खाना देना होगा, दूध दूहना होगा। और गौ माता को तो पता था जी ये तो स्वयं महादेव हैं जो भोला का परीक्षा लेने आए हैं। तो बड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते साथ में महादेव और भोला दोनों खाए और बोले, भोला बोलते हैं से एक बात पूछूं आपसे, जे आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो बोले बाबा भोलेनाथ जी हमारा मम्मी पापा जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। और जो भोला की माँ थी ना बड़ी क्रोधन थी, बड़ी क्रोध में रहती थी, जे अपना खाने के लिए है नहीं, तुम एक उठा के ले आए हो। तो बाबा मुस्कुराते रहते थे और घर का सारा काम करते रहते जे इसको दुख ना पहुँचे।
तो एक दिन क्या करा उसने ना, बोले बाबा चलते हैं घास काटने। घास काटने गया, तब महादेव और उनके साथ में गए थे वो दोनों घास काटने के लिए। महादेव ने क्या करे, बोले बाबा हमको तो घास काटते काटते बड़ी तेज प्यास लग गई और ये कड़ी धूप है और कहीं पे वो नहीं है जो हम खाना खा के पानी पी सके, तालाब भी नहीं है। अब वो बेहोश हो गया। बाबा भोला सोचे जे अरे ये तो बहुत बेहोश हो गया, अब हम क्या करें, इसको लेके तो घर जा नहीं सकते, अंत इसकी माँ मुझे ही डांटेगी और मारने को दौड़ेगी। तो बाबा भोला ना उनको तो बेहोश थे, लेकिन उसको पता था जी आखिर के है कौन, उसने तो ढोंग धर रखा था। तो बाबा भोला अपना जट्टा ऐसे किए और गंगा जल लेके और उसको पानी पिलाए अपने भोला को। तो उसने देख लिया, भोला ने बाबा को देख लिया जे ये तो स्वयं महादेव हैं, देवा ही देव महादेव हैं, जे ये तो मेरे घर आ चुके हैं, अब क्या करे। बाबा के चरण में गिर गए और बाबा बोले महादेव जे देखो ये सिर्फ हम दोनों को पता है जे हम तुम्हारे घर आए हैं, बाकी गांव वाले को और तुम्हारी माँ को पता नहीं चलना चाहिए जे स्वयं भगवान एक भक्त के घर आए हैं। तो बोले ठीक है बाबा। बड़े रोने लगे, बड़े रोने लगे, थका प्यासा गया, बोला माँ खाना दे दो, भूख लगी है और इनको भी खाना दो। तो खाना दिए, बोलता है अपने तो खाता खाता है, ले आता है उठा के दूसरों को भी। और जैसी खाना खाने गया कि महादेव को ऐसा चैला मारा जे पूरे पीठ का खाल उखड़ गया। उसकी माँ ने बड़ी तेज मारा तो बोली से बिन बुलाए मेहमान को यहाँ नहीं आना चाहिए। महादेव मन में सोचने लग गए जो बिन बुलाए मेहमान को, किसी के चाहे माँ हो चाहे बहन हो चाहे सखी हो सहेली हो, बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो यही अपमान हमें मिलता है। तो महादेव भोला को बोले कितना भी मारा, उनकी माँ ने भोले बाबा को बहुत मारा, भोला के माँ ने। लेकिन महादेव बस उसको आंख दिखाते रहे और बोले जे तुम नहीं बताओगे जे हम महादेव हैं। इतने मैया पार्वती क्रोध हो गए, उनका स्वामी को कोई मारे तो क्रोध ना होंगे। अब वो क्रोध हो गए तो बोलते हैं बाबा भोले बोलते हैं से भोला ये तुम्हें सिर्फ पता है जे हम महादेव हैं, पर किसी को मत बताना से अब हम चले अपने द्वार। अब जैसी वो बोला नहीं नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं आप नहीं जा सकते। भोला खूब रोने लगा, बहुत रोने लगा, पैर पकड़ पकड़ के आज मैं सबको सच्चाई बता के रहूँगी। तो भोला ने बता दिया सारा सच्चाई पूरा अपने ईमानदारी के साथ, जे स्वयं महादेव हैं, हमारे घर आए थे हमारे परीक्षा लेने के लिए और तुम लोगों ने इनके साथ वो जुलूम किया, वो किया से तुम लोग को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इतने पे महादेव अपना रूप लिए और जो गुरु बहन थे भोला की माँ और भी वहाँ थे तो सब उनके पैर पे गिर के गांव वाले सब माफ़ी मांगे महादेव से और बोले महादेव आप ऐसा भेष में आए जे हम नहीं पहचाने आपको। तो देखिए गुरु बहन हमारे महादेव किस रूप में आता है, हवा में आता है, धूप में आता है, साधु के रूप में आता है, बच्चे के रूप में आता है, कोरी के रूप में आते हैं। हमारे महादेव किसी भी रूप में आ सकते हैं हमारे घर परीक्षा लेने के लिए। हम नहीं पहचाने सकते महादेव को, क्योंकि वो माया है। हमारे महादेव स्वयं देवा ही देव महादेव हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो दीदी भैया लोग आपको बता दें, तब महादेव प्रकट हुए ना, तब पैर पर गिर गए तो बोलते बाबा अब हमको क्षमा कीजिए और हम इतने व्याकुल थे जो हम आपको नहीं पहचाने, क्योंकि हम इतने गरीब थे, इतने गरीब जो खुद खाने के लिए सोचते थे, ऊपर से आप आ गए थे इसलिए हम आपको नहीं पहचाने। बाबा मुझे बार बार क्षमा कीजिए, बार बार क्षमा कीजिए। बाबा क्षमा मांगी, फिर महादेव ने उनको धन दौलत तो हर चीज़ भर दिए। तो गुरु बहन कहते हैं ना, दूध में चावल डाल देने से खीर बन जाती है, दूध में चावल डाल देने से खीर बन जाती है। और हमारे महादेव को जो गुरु बनाते हैं, देवा ही देव महादेव को, उनकी सोए हुए तकदीर बन जाती है। तो प्रेम से बोलो शिव गुरु महाराज की जय,
मैया भवानी नव दुर्गा की जय, हर हर महादेव की जय। तो दीदी भैया लोग, ये छोटा सा चर्चा आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चारा चावा हो गुरु बारा निकलागे, चारा चावा हो गुरु बारा निकलागे, कहत निकलागे सुनत निकलागे, चारा चावा हो गुरु बारा निकलागे। हमरा शिव गुरु के पर्वत पर मंदिर, मंदिरवा हो गुरु बारा निकलागे, मंदिरवा हो गुरु बारा निकलागे, चारा चावा हो गुरु बारा निकलागे, चारा चावा हो गुरु बारा निकलागे। हर हर महादेव। दीदी भैया लोग, ये छोटा सा चर्चा आप लोग को कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर पूरा चर्चा सुनिएगा। और महादेव किसी भी रूप में आएंगे तो अंजू के लिए एक लाइक, महादेव के लिए लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग से यही दुआ विनती करते हैं दीदी जी, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। और देख सकते हैं ये कड़ी धूप है, जेठ के धूप में मैं बैठ के एक छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ, इसलिए कहा कि आप लोग मुझे अपना प्यार दे सके, दुलार दे सके और आगे मेरा चैनल को बढ़ा सके। हरियर हरियर भंगिया के पतवा बहै बसंती बहार, कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हमार, कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हमार। हरियर हरियर भंगिया के पतवा बहै बसंती बहार, कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हमार। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, चरण पखरम बारंबार, शिव गुरु चरण पखरम बारंबार, अरे कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हम, अरे कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हम। अरे सोरे सुराही हम आसन लगाए, मैं सोने सुराही हम आसन लगाए, मैं आसन लगाए मैं बारंबार, कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हमार, कगवा बोलना कभी आइए भोले जी हमार। पीतल के थाली में छापन भोगा, पीतल के थाली में छापन भोगा, भगवा लगाए बारंबार, कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हमार, कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हमार। कंचन थाली कपूर के बाती, कंचन थाली कपूर के बाती, आरती उतारम बारंबार, आरती उतारम बारंबार, कगवा बोलना कभी आइए गुरु जी हमार। हर हर महादेव। दीदी भैया लोग, बहुत कड़ी धूप है, अब मैं नीचे जा रही हूँ। आप लोग को ये छोटा सा भजन चर्चा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अंजू को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर शिव गुरु महाराज की, मैया भवानी नव दुर्गा की जय, गणेश कार्तिक की जय, हर हर महादेव की जय। जय दीदी भैया लोग।